हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से मैं सौरभ सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूं जो कि पहले ही दिनों से चला आ रहा है। पिछले 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने कुछ न कुछ मैथ में सीखा होगा और आज उसी अनुपात नामक टॉपिक के बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उसका लेवल होगा थोड़ा सा हार्ड और आपको लगाना होगा थोड़ा सा दिमाग। बट जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए कैसे ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और कम से कम टाइम में आप इसे कैसे सॉल्व कर पाते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तैयारी करते रहिए और लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं 2 और 3 के अनुपात में है। दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं बताइए। अब जैसे ही ये अनुपात दिखाई पड़ता है, ऐसे ही अनुपात देख करके लोग घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, बहुत ही शांत तरीके से समझना है और देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाइए। दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, तो देखिए 2:3 संख्या हमारे पास 2 और 3 के अनुपात में आ गई। ठीक, पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या 3 है। इस अनुपात का यही मतलब है कि अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 3 है। अनुपात से ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो अगर हम एक संख्या को 2 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या को भी हम 3 मानेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अगर 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात यही 2:3 4:5 में बदल जाता है। अब अनुपात हो गया 4:5, लेकिन कब? जब 6 जोड़ा जाता है। लेकिन हम 6 बाद में जोड़ेंगे, पहले हम खुद देख लेते हैं यहाँ पे कितना जोड़ा गया। ये संख्या 2 से 4 हो गई, ये संख्या 3 से 5 हो गई। 2 से 4 होने में हमने यहाँ 2 जोड़ा है, 3 से 5 होने में भी हमने यहाँ 2 जोड़ा है। ठीक है, अगर 3 में 2 जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ दिखाई कितना पड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में हम 2 जोड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम 2 नहीं जोड़ेंगे, 2 की बजाय 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ रहे हैं तो 6 जोड़ रहे हैं तो ये 2 से कितना गुना ज़्यादा है? गुणे 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है ना। तो 3 गुना ज़्यादा है। ये कितना गुना? ये भी 2 नहीं जोड़ रहे हैं, 2 की बजाय हम 6 जोड़ रहे हैं। ये कितना गुना 2 से ज़्यादा है? ये भी 3 गुना ज़्यादा है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है, वास्तविक वैल्यू, वो जो 6 है और वो जो 6 है वो इस 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो संख्याएं होंगी ये सारी, ये भी अपने आप से 3 गुना ज़्यादा होंगी। अनुपात के नियम से, इस ट्रिक से यही फायदा होता है लगाने का क्वेश्चन, कि आप ये चेक कर लीजिए कि वास्तविक वैल्यू कितना गुना ज़्यादा है, और जितना गुना ज़्यादा है उससे सब में गुणा कर दीजिए, उसकी वास्तविक वैल्यू निकल आएगी। तो 3 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब जो संख्या ये होगी 3 ना हो करके 3 गुना ज़्यादा, यानी 3 त्रिका 9। और ये संख्या भी कितने गुना? 3 गुना ज़्यादा, 2 तिहाई 6, यानी एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या 6 है। हमें यही बताना था। संख्याएं बताइए, तो दोनों संख्या क्या हो गई? 6 और 9। ठीक है, 6 का मान 9, यही हमारी संख्याएं हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले अनुपात 2:3 था। क्वेश्चन कह रहा है बाद में अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 कर दिया हमने, लेकिन कब होता है ये? जब हम उसमें 6 जोड़ते हैं। तो अभी हम बाद में चेक करेंगे 6। पहले देखते हैं फिलहाल इस समय कितना जोड़ा गया। 2 से 4 पहुंचने में 2 जोड़ा गया, 3 से 5 पहुंचने में 2 जोड़ा गया, जबकि एक्चुअल में 6 जोड़ा गया है। तो 2 ना जोड़कर हम 6 जोड़ेंगे। 2 से कितना गुना ज़्यादा? 2 से 3 गुना ज़्यादा। तो ये संख्या भी 2 से कितना गुना ज़्यादा? इससे 3 गुना ज़्यादा।
जितने गुना यहाँ ये ज्यादा होगा उतने ही गुना सारी संख्याएं होंगी। ये संख्या भी 6 है, 2 से 3 गुना ज्यादा, यानी कि ये संख्या भी कितनी होगी, 2 से 3 गुना ज्यादा, 2 3 6, यानी वास्तविक जो मान है संख्याओं का वो 6 और 9 है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर 6,9। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। क्लियर। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, यानी दोनों की दोनों संख्याएं, 2 में भी 5 जुड़ा है, 3 में भी 5 जुड़ा है, दोनों में बराबर ही जुड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने यही कहा है। अगर बराबर नहीं जुड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसको बराबर करेंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या होता है। पहले दो संख्या हमारे पास आंसर नंबर 2 है। पहले जो दो संख्या है वो 2:3 है। बाद में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 5:7 हो जाता है। बाद का अनुपात 5:7। 3 से 7 पहुंचने में ये संख्या कितनी जोड़ी गई, +4। 2 से 5 जोड़ने में इसमें कितना, +3। अब आप देख रहे हैं एक चीज कि पहले संख्याओं में दोनों में 5 जोड़ा गया है, यानी कि अगर 5 इसमें जुड़ा है 5 इसमें, तो दोनों में बराबर जुड़ा है। तो यहाँ भी दोनों में बराबर ही जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक में 3 जुड़ा है, एक में 4 जुड़ा है। कितना जुड़ा उससे नहीं मतलब, फिलहाल बराबर नहीं है। तो हमें पहले बराबर करना है, उसके बाद हम उसकी तुलना करेंगे वास्तविक वैल्यू 5 से, जैसे पिछले में किया था। लेकिन पहले हम बराबर तो कर लें। बराबर करने का नियम होता है, इन दोनों का अंतर, 7 और 5 का अंतर 2, इन दोनों का अंतर, अंतर यानी बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 1। इस अंतर का गुणा इस वाले लाइन में आप करेंगे, गुणे का निशान लगा दे रहा हूं। और इस अंतर का गुणा इस वाले लाइन में आप करेंगे, गुणे का निशान मैंने लगा दिया। ठीक है, समझ गए आप। दोनों का अंतर, फिर इसके अंतर का गुणा इस वाले में, इसके अंतर का गुणा इस वाले में। आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने से सारी चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, चलिए, तो जब अब हमें नया अनुपात क्या मिलेगा, नया अनुपात क्या मिलेगा, ये तो पुराना था, है ना। तो नई वैल्यू जो अब हमें मिली, इस 2 से इसमें गुणा हुआ, तो 2 का गुणा दोनों में होगा, 2 दूनी 4, अनुपात 2 3 6, ये हो गया। 2:3 बदल गया इसमें। और इस 1 का गुणा जब इस वाले में होगा तो 5 × 7, 1 का गुणा दोनों में करेंगे सेम रहेगा, 5:7। अब देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ जाने में +1 जोड़ा गया, यहाँ से यहाँ जाने में +1। अब समान आ गया। प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा था, तो उससे पता चला कि हमें प्रत्येक में बराबर जोड़ना है। तो इसमें भी देखिए बराबर ही जुड़ रहा है, जितना इसमें जोड़ा गया उतना ही उसमें जोड़ा गया। अब इसकी तुलना हम वास्तविक वैल्यू से करेंगे। वास्तविक वैल्यू कितनी है, 5। तो हम 1 न जोड़ करके हमें 5 जोड़ना है। तो इस 1 से कितना गुना ज्यादा, इस 1 से 5 गुना ज्यादा। तो ये संख्या भी कितनी होगी, 6 ना होकर इससे 5 गुना ज्यादा, 5×4 = 30। एक संख्या निकल गई। दूसरे के बारे में करेंगे तो ये भी यहाँ 1 नहीं जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है, इससे 5 गुना ज्यादा। तो ये संख्या भी कितनी होगी, 5 गुना ज्यादा होगी। तो 5 × 4 = 20।
यानी हमारी दोनों संख्याएं आ गई 20, 30। ठीक, 20, 30, ये हो गया हमारा आंसर। और आंसर अगर चेक करना है कि आंसर हमारा सही आया कि गलत, तो इसको काट दीजिए आपस में, इनका अनुपात निकाल लीजिए। इनका अनुपात आपस में यही आना चाहिए, शुरुआत वाला 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 2 अनुपात 3। अगर इनका अनुपात निकालें हम तो 20 अनुपात 30, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 2 अनुपात 3, यही आ गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 2 क्वेश्चन हो चुका है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याएं 17 और 24 के अनुपात में है। पहली संख्या, अगर एक संख्या 17 है, दूसरी 24। थोड़ी सी रोशनी कम हो सकती है क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है। दो संख्या 17 और 24 के अनुपात में है, प्रत्येक में कितना घटाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। प्रत्येक में यानी कि दोनों में से कितना घटाया जाए, जो कुछ भी घटाया जाएगा दोनों बराबर होने चाहिए। अब घटाने के बाद जो अनुपात मिलेगा वो मिलना चाहिए 1:2। तो देख लेते हैं कितना घटाया गया। इसमें से 22 घटाया गया, 24 में से 22 गए तब 2 आएगा। इसमें से 16 घटाया गया, 17 में से 16 गए तब 1 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में अलग अलग संख्याएं घटाई गई हैं, जबकि क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों प्रत्येक में कितना घटाया जाए, यानी प्रत्येक यानी दोनों के दोनों में कितना, यानी बराबर घटाया जाए, बराबर बराबर घटाना है। ठीक है, इसीलिए इसने प्रत्येक लगाया है। तो पहले हम बराबर करेंगे। बराबर करने का जो नियम होता है वो क्या होता है, इसका अंतर डिफरेंस d बराबर 1, इसका अंतर डिफरेंस d बराबर 7। ठीक, इसका गुणा इसमें और इसका डिफरेंस का गुणा इस वाले में। तो नया वाला जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 17 और 24 में 1 से गुणा करेंगे तो ये तो उतना ही रहेगा। 1 और 2 में गुणा करेंगे 7 से, तो 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14। इस 7 का गुणा दोनों में होगा ना। अब देखिए 17, इसमें से 10 घटाया गया, इसमें से भी 10 घटाया गया। अब आप देख रहे हैं दोनों में से बराबर ही बराबर घटाया गया है। इसका मतलब है कि कितना घटाया जाए दोनों में से। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आया वही आंसर हो गया। दोनों में से कितना घटाया जाए, 10 घटाया जाए, यही आंसर हो गया। भाई 10 घटाने पर हमें हमारा आंसर मिल जा रहा है, दोनों बराबर भी हैं, सेम टू सेम। ये अनुपात बदल गया, ये मत देखिए। ठीक है, ये तो हमने बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 7 और 14 को काटेंगे तो 1:2 ही आएगा, 1:2। 7 1 कम 7 दूनी 14। वो तो बराबर करने का तरीका है, इसलिए ये बदल गया, इससे कोई मतलब नहीं। आपने ये देख लिया यहाँ पर कि दोनों में से 10 घटा दिया जाए तो हमारा अनुपात 1:2 हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा देख लीजिए खुद ही। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 1:2 दिख रहा है। तो हम यहाँ काट नहीं रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको काटना नहीं है, बस आपको बराबर कर देना है। जैसे ही बराबर हुआ वही आपका आंसर हो गया। तो 10 घटा दिया जाए प्रत्येक में से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। उस बार घटाया गया था, इस बार जोड़ा गया है, बस फर्क इतना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वैसे ही पहले अनुपात कितना है 7:13। बाद में अनुपात हो कितना जाता है 2:3। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, तो पहले देखते हैं जोड़ने पे कितना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों का अंतर देखेंगे। इसका अंतर कितना है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये संख्याएं क्या है, छोटी हैं, छोटी है ना। अब 13 में कितना जोड़ेंगे, 13 में जो है कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा। 13 में -10 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 3, और 7 में -5 जोड़ेंगे, तो दोनों अलग अलग हैं। तो हमको क्या करना है, पहले इसको बराबर करना है। बराबर करने का रूल है इन दोनों का डिफरेंस। तो अंतर देखिए कितना है, ये -10 और ये -5, क्योंकि -13 में -10 जोड़ दीजिए तो 3 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए -10 लिखा है। 3 में 2, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितना 1। इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना हो गया 6। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो नया वाला क्या मिलेगा आपको। जब 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो वही रहेगा 7:13। लेकिन इस 6 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने 5 जोड़ा है, और यहाँ से यहाँ भी आने के लिए आपने 5 जोड़ा है, 7 से 12 आने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों ही संख्याओं में हमने प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, तो अनुपात ऑटोमेटिक 2:3 आ गया। क्यों, क्योंकि 6 से जब काटेंगे तो 6 दूनी 12, 18, यही अनुपात मिलेगा आपको सेम टू सेम। तो 12:18 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने उसको बराबर किया है, ठीक है, अंतर को। तो आपको उससे नहीं मतलब है, आपको बस इतना समझना है कि जैसे ही बराबर हुए प्रत्येक संख्याएं वास्तविक के बराबर, तो यहाँ पे हमने प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, तो प्रत्येक में हम 5 जोड़ दें तो हमारा अनुपात 2:3 आ जाएगा, यानी आंसर आपका हो गया 5, ठीक है। यही सब देखिए बेसिक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी आपके लेवल पे सुपर टेट में इतना ज़्यादा नहीं है। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन। आंसर नंबर 5। कुछ धन ABCD में 5, 2, 4, 3 में बांटा गया। A/B/C/D, ये कितना है 5/2/4/3, ठीक, इतने में बांटा गया। अगर A के पास 5 रुपया है, B के पास 2 रुपया है, C के पास 4 रुपया है, D के पास 3 रुपया है फिलहाल में, ठीक। आगे देखते हैं क्या कहता है। यदि C को D से 1000 रुपए ज्यादा मिले, C को D से 1000 रुपए ज्यादा मिले, तो C को D से 1000 रुपए ज्यादा मिले, तो पहले C और D को देख तो ले। C को D से 1 रुपया ज्यादा मिले, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं C अगर 4 रुपया है तो D 3 ही रुपया है, यानी C को D से 1 रुपया ज्यादा मिला। पर एक्चुअल में ये 1 रुपया ज्यादा नहीं मिला है, वास्तव में 1000 रुपया ज्यादा मिला है। इससे 1 से कितना गुना ज्यादा मिला, 1000 गुना।
तो पूछा क्या गया है, तो बी को कितना धन मिला, तो बी को मिला हुआ वास्तविक धन भी कितना हो जाएगा, जितने गुना हुआ है उतने ही गुना ये भी हो जाएगा, 1000 गुना। तो 1000 दूनी 2000, ये हो गया आपका आंसर 2000 रुपये। यानी कि बी को जो मिला वो 2000 रुपये मिला। अगर आप एक एक नियम से एक्स वाई मान कर लगाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा। अगर जो मेथड हम बता रहे हैं उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो यकीन मानिए 5 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में 15 सेकंड में लग जाएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं 3, 5, 7 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन तो देखते ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बेटर है अपने कंसेप्ट को और बेहतर बनाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।